गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। यू आर मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल बदलापुर आरपी सर। आज का हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि यूज ऑफ देयर विथ मॉडल एक्सिलरी का मतलब है मॉडल एक्सिलरी मतलब रूपात्मक सहायक क्रिया के साथ देयर का प्रयोग किस किस रूपों में किया जाता है। आइए हम चलते हैं, देखते हैं तो कैसे होता है। नोट लिखा है देयर का प्रयोग कैन बी, कुड बी, विल बी, वुड बी, शैल बी, शुड बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, यूज टू, आर्ट टू बी इत्यादि के साथ किया जाता है। तो आप समझ गए। और इनके साथ देखिए इनके साथ कैसे इनका प्रयोग होता है। तो इसका हम चलते हैं रूल की तरफ जो अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा गया। इसका रूल होता है सब्जेक्ट ब्रैकेट में देयर अर्थात देयर सब्जेक्ट होता है, देयर प्लस एच भी में आपका मॉडल हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, प्लस नाउन प्लस ओटीएच हो गया देयर प्लस एच भी प्लस नाउन प्लस ओटीएच। तो हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में लिखा है समाज में भाईचारा रहना चाहिए। तो आपको सेंटेंस देखना है कि इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी तो अगर सेंटेंस को हमें बनाना है तो हम देयर का प्रयोग करके बनाएंगे, और ऐसे वाक्यों में देयर का अपना कोई अर्थ नहीं होता है। इसीलिए इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है क्योंकि यह परिचय कराने वाला होता है। तो हो गया समाज में भाईचारा रहना चाहिए, तो हो जाएगा देयर शुड बी ब्रदरहुड इन सोसाइटी। देयर शुड बी ब्रदरहुड इन सोसाइटी। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है अफगानिस्तान में शांति हो सकती है। अफगानिस्तान में शांति हो सकती है, तो हो गया देयर मे बी पीस इन अफगानिस्तान। देयर मे बी पीस इन अफगानिस्तान। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पुराने जमाने में सम्राट हुआ करते थे। पुराने जमाने में सम्राट हुआ करते थे। तो देखिए इस वाक्य में सब्जेक्ट कंफर्म नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं देयर से करते हैं। तो हो जाएगा देयर यूज टू बी। यूज टू बी का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि बता रहा है हुआ करते थे, हैबिट दिखा रहा है। तो देयर यूज टू बी एम्परर्स इन द एंशियंट टाइम्स। देयर यूज टू बी एम्परर्स इन द एंशियंट टाइम्स। अगला नेक्स्ट है नागरिकों में राष्ट्रीय भावना होनी चाहिए। नागरिकों में राष्ट्रीय भावना होनी। देयर आर टू बी नेशनल फीलिंग एमंग सिटीजन्स। देयर आर टू बी नेशनल फीलिंग्स एमंग सिटीजन्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है संसार के कोने कोने में शांति होगी। तो हो जाएगा देयर विल बी पीस इन एवरी कॉर्नर इन द वर्ल्ड। देयर विल बी पीस इन एवरी कॉर्नर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है भारतीयों के बीच में एकता अवश्य होनी चाहिए। देयर मस्ट बी यूनिटी एमंग इंडियंस। देयर मस्ट बी यूनिटी एमंग इंडियंस। लिखा है नोट में देखते हैं क्या है। कभी कभी देयर का प्रयोग रहना ब्रैकेट में लिव क्रिया के साथ भी टेंस के अनुसार किया जाता है। कहने का मतलब है कि लिव रहने के साथ भी देयर का प्रयोग किया जाता है। जैसे हो गया रूल इसका है देयर प्लस यम बी प्लस नाउन प्लस ओ टी एच। यम बी मतलब यम बी फार्म। तो जो एग्जाम्पल देखते हैं हम कैसे होता है। पाटलिपुत्र में चाणक्य नामक ब्राह्मण रहता था। तो लिव का अर्थ आ गया, तो हो जाएगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है कन्फर्म, तो हो जाएगा देयर लिव्ड ए ब्राह्मण। देयर लिव्ड ए ब्राह्मण नेम्ड चाणक्य इन पाटलिपुत्र। फिर देख नेक्स्ट एग्जाम्पल देयर लिव्ड ए ब्राह्मण नेम्ड चाणक्य इन पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है कोलकाता में मदर टेरेसा नामक समाज सेविका रहती थी। कोलकाता में मदर टेरेसा नामक समाज सेविका रहती थी। तो हो गया देयर लिव्ड ए सोशल वर्कर। देयर लिव्ड ए सोशल वर्कर नेम्ड मदर टेरेसा इन कोलकाता। देयर लिव्ड ए सोशल वर्कर नेम्ड मदर टेरेसा इन कोलकाता। मेरे गांव में एक जादूगर रहता था। देयर लिव्ड ए मैजिशियन इन माई विलेज। देयर लिव्ड ए मैजिशियन इन माई विलेज। फिर नोट देखते हैं नोट पॉइंट क्या है। नोट में लिखा है जब वाक्य का सब्जेक्ट कोई इंडिफिनिट नाउन मीन्स अनिश्चित संज्ञा और क्रिया के अनुवाद में वर्ब टू बी किसी रूप में आया हो, तब ऐसे वाक्यों का अनुवाद दो प्रकार से किया जाता है। वर्ब टू बी वाले वाक्य दो प्रकार से होते हैं। देखते हैं कैसे होता है। लिखा है इंडिफिनिट नाउन मतलब जैसे सम
सम क्या है आपका, इंडिफिनिट है, निश्चित नहीं है। तो सम प्लस नाउन प्लस एच वी प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ओबी प्लस ओटीएच, और ओआर अथवा का रूल दिया है, हम देयर का प्रयोग करके बना सकते हैं। देयर प्लस एच भी प्लस सम प्लस नाउन प्लस आईएनजी फॉर्म प्लस ओबी प्लस ओटीएच। तो हम एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। लिखा है कुछ छात्राएं नकल कर रहे हैं, कुछ छात्राएं नकल कर रहे हैं। तो हो गया कुछ, मतलब यहाँ निश्चित नहीं है, तो हो गया सम स्टूडेंट्स आर कॉपिंग, सम स्टूडेंट्स आर कॉपिंग, अथवा ओ आर करके हम लिख सकते हैं देयर आर सम स्टूडेंट्स कॉपिंग, देयर आर सम स्टूडेंट्स कॉपिंग। या तो हम सम का प्रयोग कर सकते हैं या तो देयर का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक सदस्य पूरे सदन में अव्यवस्था फैला रहा था, एक सदस्य पूरे सदन में अव्यवस्था फैला रहा था। ए मेंबर वाज क्रिएटिंग डिसऑर्डर इन द होल हाउस, ए मेंबर वाज क्रिएटिंग डिसऑर्डर इन द होल हाउस। ओ आर अथवा कर देख सकते हैं, देयर वाज ए मेंबर क्रिएटिंग डिसऑर्डर इन द होल हाउस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कोई उसकी मदद करता रहा, यहाँ निश्चित नहीं है सब्जेक्ट, अर्थात इंडिफिनिट नाउन है, हो जाएगा समवन हैज बीन हेल्पिंग हिम। यहाँ हैज बीन क्यों, क्योंकि यह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आ रहा है, कोई काम बता रहा है। या का आर अथवा कर सकते, देयर हैज बीन समवन हेल्पिंग हिम। मशीन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, यहाँ संभावना दिखा रहा है मशीन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो समथिंग मे बी रॉन्ग विथ द मशीन, या ओ आर अथवा कर बता सकते हैं, देयर मे बी समथिंग रॉन्ग विद द मशीन। हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नोट लिखा है जब वाक्य का सब्जेक्ट, इस चीज को ध्यान दीजिएगा आप, जब वाक्य का सब्जेक्ट डिफिनिट नाउन या प्रोनाउन हो, डिफिनिट मतलब निश्चित हो, जब वाक्य का सब्जेक्ट डिफिनिट नाउन या प्रोनाउन हो तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट फिक्स होता है। जब सब्जेक्ट फिक्स होगा तो हमें देयर की प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा है दरवाजे पर मोहन है, तो यहाँ पर मोहन सब्जेक्ट निश्चित है, तो इसको हम देयर इज मोहन एट द डोर, तो ये आपका गलत सेंटेंस है, बल्कि इसका करेक्ट क्या होगा, मोहन इज एट द डोर, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। तो कहने का मतलब जिस वाक्य में निश्चित नाउन या प्रोनाउन हो तो उसमें देयर का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वह कहीं बगीचे में होगी, तो हो जाएगा देयर विल बी सी समवेयर इन द गार्डन, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, देयर और सी का प्रयोग नहीं होगा एक साथ, बल्कि क्या होगा, सी विल बी समवेयर इन द गार्डन, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट है, कमरे में अमन है, तो देयर इज अमन इन द रूम, ये आपका रॉन्ग सेंटेंस, गलत सेंटेंस है, बल्कि इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, अमन इज इन द रूम, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कमरे में वह है, तो हो जाएगा देयर इज ही इन द रूम, ये आपका गलत सेंटेंस है। क्यों, देयर और ही का प्रयोग एक साथ नहीं होगा, बल्कि इसका करेक्ट होगा ही इज इन द रूम, ये आपका करेक्ट सेंटेंस है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग देयर के कुछ विशेष मॉडल ऑक्सिलरी के साथ प्रयोग देख लिए होंगे, और इसको आप समझ लीजिए, इसका बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको ट्रांसलेशन के पैसेज में यह आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश ट्रांसलेट करने के लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और अपने सब्सक्राइबर को भी इसको अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक लोग सीखें। थैंक यू वेरी मच।